बिहार में निगरानी डीजी के पद पर जीएस गंगवार साहब ने जब से पदभार संभाला है तब से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है। घूसखोरों की शामत तो आई ही है, जो धनकुबेर बने अफसर हैं उनके खिलाफ भी लगातार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम कार्रवाई कर रही है। 2026 की ही बात कर लें, 3 महीने पूरे हुए हैं और 3 महीने में निगरानी ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। किस तरीके से पिछले 3 महीनों में कार्रवाई हुई है सर? पिछले 3 महीनों की अगर बात कर लें, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, कितने केसेस आए हैं दोनों तरह के मामलों में, घूसखोरी और आय से अधिक संपत्ति? देखिए, मैं आपको बता दूं, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। आम जनता की जो भी शिकायत आती है उसका वेरिफिकेशन करके भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में हम लोग अपना एक अहम रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि जहां 2025 में हम लोगों ने बहुत सफलताएं अर्जित की थी, वो सफलताओं का ट्रेंड 2026 में भी लगातार जारी है। 2025 में तो सर एक रिकॉर्ड कायम किया गया था पिछले कई सालों। जी, 2025 में जो हमारे आंकड़े थे, पिछले 25 सालों का जो एवरेज था उसके 1.5 गुना से ज्यादा कांड हमने 2025 में दर्ज किए थे। सजा की बात करें तो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा सजा हमने 2025 में दिलाई थी। उसी ट्रेंड को आगे रखते हुए, पूरी टीम को मोटिवेट करते हुए 2026 में भी हमने कार्रवाई की है। 2026 में अगर 3 महीनों की बात करें, जनवरी, फरवरी और मार्च तक, तो 31 मार्च तक कुल हमने 37 एफआईआर दर्ज की हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, जिसमें अकेले ट्रैप के 32 मामले हैं और जिसमें उन 32 मामलों में 10,29,000 रुपए हमने घूस के बरामद किए हैं और 29 अभियुक्तों को जेल भी भेजा है। वहीं इस ड्यूरेशन में 4 हमारे धन कुबेर, जिन्हें आप कहते हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले, वो भी हमने दर्ज किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये 37 मामले दर्ज हुए हैं। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें कि पिछले साल क्या था, तो पिछले साल 3 महीने में शुरुआती दौर था, मात्र 14 एफआईआर हुई थी। इस बार 37 हुई हैं, उसके पहले 14 हुई थी। उसके पहले के साल में 2024 में केवल 2 एफआईआर हुई थी और 2023 में केवल 15 एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी 15, 2 और 14 एफआईआर पिछले 3 सालों में हुई, जबकि इस साल 37 हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 सालों का जो एवरेज है उसे 3 गुना हमने एफआईआर अकेले 3 महीनों में दर्ज कर लिया। बिहार के संदर्भ में यह चर्चा की जाती है कि बिहार में लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर विभाग के लिहाज से देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट विभाग बिहार में, जहां सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है, वो कौन सा विभाग है और कितने लोग पकड़े गए, किन किन मामलों? देखिए, ये कहना कि कौन सा विभाग ज्यादा भ्रष्ट है मेरे स्तर से उचित नहीं होगा। मैं आपको वो आंकड़ा दे सकता हूं जिसकी हमारे पास में ज्यादा शिकायतें आई और जिन शिकायतों पर हमने सफलतापूर्वक ट्रैप के कांड दर्ज किए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 32 कांड हमने दर्ज किए इन 3 महीनों में ट्रैप के। इन 32 कांडों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार के 6 मामले आए हैं, पंचायती राज विभाग के 4 मामले आए हैं और 3-3 मामले आए हैं स्वास्थ्य विभाग से और पुलिस विभाग से। उसके अलावा खनन विभाग और शिक्षा विभाग से 2-2 मामले आए हैं। अन्य विभागों से भी लगातार सूचनाएं आती हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग जो नया विभाग बना है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और समाहरणालय में जो एक पदस्थापित कर्मी थे उनके विरुद्ध भी शिकायत है। इनके सबके विरुद्ध में एक हुआ है। तो अगर विभागों की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्व एवं भूमि सुधार, उसके बाद पंचायती राज विभाग में 6 और 4 मामले ट्रैप के दर्ज हुए। ये वो मामले हैं जो जिन पर हम लोगों ने एफआईआर वेरिफिकेशन के बाद दर्ज किया। एक तरह का इक्विपमेंट मंगाया गया विजिलेंस डिपार्टमेंट में, पहली बार है जहां सारी चीजों का डिटेल्स होगा, यानी एविडेंस मिटाया नहीं जा सकेगा। वो कौन सा इक्विपमेंट है और उससे कितनी मदद मिल रही है विभाग को? देखिए, एक फॉरेंसिक इक्विपमेंट मंगाया गया है। उसके पहले हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी, न्यायालय के द्वारा भी मांग किया जाता था। जैसा आप लोगों को पता है कि नए कानूनों के अंतर्गत अब कोई भी सर्च होती है, कोई भी सीजर होता है तो उसकी वीडियोग्राफी करना जरूरी है। वीडियोग्राफी हम लोग करते हैं, उसके लिए हमारे पास में उपकरण है, लेकिन वीडियोग्राफी हो जाने के बाद में उसकी एक प्रति अभियुक्त को भी दी जानी है डिफेंस के लिए। तो वो ट्रू कॉपी होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो। कई बार देखा गया कि एक ही कोई पिक्सल चेंज कर देने पर या जरा सा भी चेंज कर देने पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। तो उसकी ट्रू कॉपी करने के लिए एक विशेष उपकरण हम लोगों ने उस पर
काफ़ी जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद में हमने उसको उचित प्रक्रिया के तहत खरीदा है। वो हमारे यहाँ आ गया है और अभी तक 40 मामलों में हमने ट्रू कॉपी करके उसको न्यायालय में भेज दिया है। अभियुक्तों को अब हमने उसकी कॉपी देना शुरू कर दिया है। अब उनके पास में ट्रायल को डिले करने का कोई भी बहाना इस कारण से नहीं रहेगा कि हमको सारा पेपर ही नहीं मिला तो मेरा ट्रायल शुरू नहीं होना चाहिए। अब स्पीडली ट्रायल चलेगा। अब इससे स्पीडी ट्रायल करने में जो भी बाधा थी तकनीकी, उसको हमने दूर कर दिया और इक्विपमेंट बहुत ही पावरफुल है। बहुत जल्द ही इसमें हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो लगातार हम लोग अब इसको यूज में लाएंगे और स्पीडी ट्रायल हम लोग कराएंगे। आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में स्पीडी ट्रायल का रिजल्ट देखने में आपको मिलेगा। आपने सर जब ज्वाइन किया था तो स्ट्रेंथ की भी कमी थी, आपने हेल्प मांगा पुलिस मुख्यालय से भी, अब स्ट्रेंथ की क्या स्थिति है विजिलेंस की अगर बात करें? देखिए, काफ़ी कुछ पुलिस मुख्यालय से हम लोग को मिला, पदाधिकारी मिले और उनको हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन कोई भी पदाधिकारी जो आते हैं वो रिटायर भी होते हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति अब वापस वहीं पर आ गई है। इधर पिछले महीने ही हमने एक पत्र भेजा है पुलिस मुख्यालय में जिसमें और अतिरिक्त पुलिस इंस्पेक्टर की और डीएसपी के पदस्थापन की मांग की। अगर वो आ जाएंगे तो और भी हम लोग तेजी से कार्रवाई करेंगे। आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को 24/7 काम करने को कहा है, तो वो व्यवस्था अब भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में जो शिकायतें आती हैं, वो आम जनता जब पीड़ित होती है तब हमारे पास में आती है। ऐसे में आम जनता को बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से, सुगम तरीके से उनकी कार्रवाई, उनकी बात को सुना जाए, उस पर कार्रवाई हो और केवल कार्यालय अवधि में ही हम उनकी शिकायत सुनेंगे ऐसा ठीक नहीं लगता है। तो छुट्टी के दिनों में भी, अवकाश के दिनों में हम रोस्टर ड्यूटी बनाते हैं और चूंकि यहाँ पुलिस स्टेशन भी है निगरानी का, तो निगरानी पुलिस स्टेशन जैसे कोई अन्य पुलिस स्टेशन भी होता है तो 24 घंटे कोई न कोई पदाधिकारी रहते हैं। वो व्यवस्था हमने इस निगरानी थाना में भी लागू कर दी है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। टेलीफोन नंबर्स बहुत सारे उपलब्ध करा दिए गए हैं, उन पर भी आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया है। सोशल मीडिया का नया फेसबुक पेज भी हमने प्रारंभ किया है, तो उस पर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं और लगातार फॉलोअर की संख्या बढ़ रही है। उस पर हम लोग जन जागरूकता के भी अभियान चलाते हैं और लगातार पब्लिक को कहते हैं कि से नो टू ब्राइब, यानी रिश्वत को ना कहें और जो भी आपसे इस तरह की नाजायज रिश्वत की मांग करते हैं या इस तरह के भ्रष्ट पदाधिकारी, उनकी जो भी सूचना मेरे पास में आई है, आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। आपकी सूचना पर बहुत ही सुगम तरीके से और आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के वेरिफिकेशन के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे। आपने आम लोगों को भी प्रोत्साहित करने के मकसद से सम्मान की जो परंपरा है वो शुरू की है। साल में 2 बार ये परंपरा हमने देखा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से किया है। आम लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है विजिलेंस को? देखिए, मैं बता दूं कि मेरे आने के पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और मैंने पता किया तो कहीं अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जबकि जो पीड़ित है, जो कंप्लेनेंट है, वही हमारे कांड का मुख्य आधार है। अगर वो नहीं आएगा तो आप समझिए कि हमारे कांड दर्ज होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। हम अपने से भी इंटेलिजेंस लगा के कांड दर्ज करेंगे, लेकिन जब पीड़ित सामने आता है और जब पीड़ित कोर्ट में गवाही देता है तो उसके वजह से ही न्यायालय को पुख्ता सबूत मिलते हैं और सजा मिलती है। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड सजा के मामले में हमने इसीलिए बना पाए कि नागरिकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। कंप्लेन दर्ज कराने से लेकर के वेरिफिकेशन होने तक, इन्वेस्टिगेशन होने तक और अब ट्रायल में भी उनकी पूरी मदद मिल रही है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने निगरानी सतर्कता सम्मान समारोह हमने उनको 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 आयोजित किया है। लगातार उनको सम्मान पत्र दे रहे हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं। इसका और बेहतर रिजल्ट आपको अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा। अगले 1 साल के लिए सर कोई आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि निगरानी को कहाँ लेकर जाना है? देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि निगरानी के पास जो भी शिकायतें आए उनको हम तत्काल सुने, कार्रवाई करें। आंकड़े तो घट बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी पिछले साल हमने 122 एफआईआर दर्ज किए। हमारा आंकड़ा है कि उससे ज़्यादा 150 या उससे भी ज़्यादा हम लोग इस बार टोटल एफआईआर जब दिसंबर खत्म हो तो दर्ज करें। ट्रैप पिछले हम लोगों ने 101 दर्ज किए थे पूरे साल में। ये संख्या भी हम 120, 125 तक होनी चाहिए, जैसा कि आम जनता हमारे पास में आ रही है। कुल मिलाकर के अपने पिछले साल के आंकड़ों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी और उनकी टीम खुद इस बार हम लोग उसको
तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और आम जनता को जहां तक संभव होगा भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में उनकी जो भूमिका है, हमारी जो भूमिका है, दोनों मिलाकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा सफलता अर्जित करने की सवाल सर, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रधान होने के नाते आप क्या अपील करेंगे लोगों से, आम लोगों से? देखिए, आपके चैनल का लगातार सहयोग मिलता है और आम जनता आपके चैनल को लगातार देखती है, तो अनुरोध यही है आम जनता से कि जब भी कोई इस तरह की शिकायत हो उसको सहे नहीं, उससे घबराएं नहीं और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय में आए। यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, आपके पिटीशन की जांच होगी और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली 2005 से ही जीरो टॉलरेंस रही थी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की पॉलिसी, और पहली दफा, ये पहली मर्तबा है जब विजिलेंस इस तरीके से एक्टिव हुआ है और लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। देखना होगा आने वाले समय में विजिलेंस किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन कर रहा है, और एक बड़ी कार्रवाई जो है विजिलेंस की तरफ से लगातार चल रही है। हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस बारे में, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से डीजी विजिलेंस गंगवार साहब ने कहा कि आने वाले समय में लगातार इसी तरीके से काम होता रहेगा, तो वैसे में सरकार की जो पॉलिसी है एक्शन अगेंस्ट करप्शन वो लगातार जारी रहेगी, और कहीं न कहीं क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अंकुश रहेगा तो निश्चित तौर पर क्राइम जो है उसमें भी कंट्रोल होगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना।